हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 10 जुलाई। तो 10 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे आज से, तो 10 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बैक टू बैक आपके बहुत सारे आने वाले एग्ज़ाम है, इसलिए करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जाता है। तो इसलिए करंट अफेयर डेली पढ़िए। और आपके एमटीएस की एग्ज़ाम तो चल ही रहा है, तो आपके लिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम आएगा, तो बढ़िया पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। ग्रुप डी का भी डेट आ चुका है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मन लगा के पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए आज क्वेश्चन देखते हो। तो हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने मिशन कुशल कर्मी शुरू किया है? तो केरल, दिल्ली, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो दिल्ली सरकार ने है, तो उन्होंने जो कि मिशन कुशल कर्मी जो कि यह योजना शुरू की है, जो कि यह दिल्ली सरकार द्वारा है। तो वहाँ के जो सीएम है, वहाँ केजरीवाल द्वारा यह लाया गया है। तो वहाँ के सरकार ने जो कि मिशन कुशल कर्मी शुरू यह किया है, तो यह जो दिल्ली द्वारा लाया, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिल्ली सरकार द्वारा यह लाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजस्थान, गोरखपुर, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो कि अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन जो कि वाराणसी में जो कि स्टार्ट किया गया है, तो यह जिसका उद्घाटन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, वाराणसी में यह किया गया है। हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? तो लखनऊ, नई दिल्ली, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नई दिल्ली में जो कि हमारे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जो कि स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है नई दिल्ली में, तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा, जहाँ जो कि स्वनिधि महोत्सव शुरू किया गया है नई दिल्ली में। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में कहा मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किया गया? तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी है महाराष्ट्र। तो हाल ही में जो राजस्थान में जो कि मानगढ़ की पहाड़ी को जो कि राष्ट्रीय महत्व का जो कि स्मारक घोषित किया गया है, चूँकि राजस्थान की पहाड़ी है, तो इसको जो कि महत्व स्मारक घोषित किया गया है, जो कि राजस्थान की मानगढ़ की पहाड़ी को है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचों क्वेश्चन, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के नए अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो सतीश बन, मोहन सुब्रमण्यम, सुरंजन दास, डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के नए अध्यक्ष जो कि सुरंदर दास जी को बनाया गया इसके अध्यक्ष। तो इसका सी ऑप्शन सुरंजन दास सही हो जाएगा, जो कि इसको अध्यक्ष इनको बनाया गया है। छठों क्वेश्चन, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहे? तो जो रूट विराट कोहली, सी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आईसीसी जो टेस्ट रैंकिंग में जो कि शीर्ष स्थान पर जो कि जो रूट है, यह प्लेयर जो कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहे हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सातों क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है? तो उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है, जब अपनी इलेक्ट्रिक वाहन की नीति की घोषणा की है, तो बात करते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल, और यहाँ के गवर्नर है अनुसुईया उइके, जो कि छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं, और इसकी राजधानी है छत्तीसगढ़ की रायपुर राजधानी है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कि अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में गेटिंग द ब्रेड द JNZO टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो स्वाति ढींगरा, प्रार्थना बत्रा, सी प्रीति बजाज, डी है इनमें से कोई। हाल ही में गेटिंग द ब्रेड द JNZO टू सक्सेस नामक पुस्तक जो कि प्रार्थना बत्रा ने जो कि लिखी है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, उन्होंने पुस्तक को लिखी है, प्रार्थना बत्रा को याद रखिएगा। नवा क्वेश्चन, हाल ही में किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो अश्वनी वैष्णव, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व जो कि अश्वनी वैष्णव जो कि इसका प्रतिनिधित्व करेंगे, जो कि ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में है, जो कि भारत की तरफ से अश्वनी वैष्णव जी इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
10वां क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति किसे चुना गया है? तो नेपाल, भारत, श्रीलंका, डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में हमारे भारत को जो कि यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए जो कि भारत को चुना गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं यूनेस्को की। तो इस यूनेस्को को फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल और साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है यूनेस्को का। इसका गठन 16 नवंबर 1945 को जो कि यूनेस्को का गठन हुआ है। इसका जो हेड क्वार्टर है इसका फ्रांस, पेरिस फ्रांस में है। इसकी सदस्यता भी 195 देश जो कि मेंबरशिप में है। इसके महानिदेशक हैं ऑड्री अजोले जो कि फ्रांस के रहने वाला है। तो ये सब याद रखिए। तो यूनेस्को का जो गठन हुआ है 1945 में हुआ है, क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया? तो पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमिताभ कांत, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में G20 शेरपा के रूप में जो कि अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा, अमित कांत इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पे किए गए? तो जयपुर, श्रीनगर, गांधीनगर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में श्रीनगर में जो कि गृह मंत्री हमारे अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टेचू ऑफ पीस का जिन्होंने अनावरण किया है श्रीनगर में, तो याद रखिएगा रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है ये, जो कि श्रीनगर में इसका अनावरण किया गया है। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अश्रित रथ, डॉक्टर मोहन वानी, आर दिनेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आर दिनेश जी को जो कि भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष उनको बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा आर दिनेश जो कि भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष इनको बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नोकिया ने जो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो IIT दिल्ली, IIC बेंगलोर, IIT मद्रास, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नोकिया ने उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के लिए जो कि IISc बेंगलोर के साथ यहाँ साझेदारी की है, जो कि नोकिया ने अपने केंद्र स्थापित करने के लिए इसके साथ साझेदारी की थी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, IISc बेंगलोर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो नॉर्वे, सिंगापुर, ब्रिटेन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं ब्रिटेन की। तो यहाँ ब्रिटेन की जो कैपिटल है लंदन इसकी कैपिटल है ब्रिटेन की। जो कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। तो जो बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। तो आज का करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। अच्छा लगा हो तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।